एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और मैं आज आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनकी बहुत लोगों ने डिमांड करी थी उसके बारे में मैं बात करूँगी। मैंने एक पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने कैसे मेरा पहला प्रेगनेंसी मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत हेल्पफुल रहा। इसके बारे में मैंने बताया था कि क्या अलग था मेरा पहला प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी, क्या मेरे को अंतर लगा, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि मेरे बेबी के सिम्टम्स क्या थे पहले प्रेगनेंसी में, सेकंड प्रेगनेंसी में। तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि आपके दोनों बेबी के सिम्टम्स क्या थे, आप ये भी बताइए। तो उसी के रिकॉर्डिंग में आज वीडियो बना रही हूँ कि मेरा पहला बेबी बेबी बॉय था और सेकेंड मेरा बेबी गर्ल था। हाँ, मेरे दोनों बेबी में एज डिफरेंस है। क्यों है इस पर तो एक अलग ही कहानी है, वो मैं इसके बाद लेकर आऊँगी। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया है तो मैं ये पहले इस पर वीडियो बना रही हूँ कि मेरे सिम्टम्स क्या थे जब मेरा बेबी बॉय हुआ और जब मेरी बेबी गर्ल हुई। तो उन सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपनी लाइफ के वो 9 मंथ जो मैंने फेस किए हैं और जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं उनको मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उल्टी की। हाँ, मेरा जब बेबी बॉय हुआ था तब मेरे को उल्टी सेकेंड या थर्ड मंथ से नहीं, सेकेंड लास्ट थर्ड फर्स्ट मंथ से ही मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टी होता था। मैं इतना उल्टी होता था, इतना उल्टी कि मैं उठ भी नहीं पाती थी, मैं ऐसे सीधे खड़े नहीं हो पाती थी। मैं खाली हर 10 मिनट में मैं लेटती थी, हर 10 मिनट में मैं लेट जाती थी। मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी। यह प्रोसीजर मेरा कम से कम 4.5 महीने तक चला है। उस टाइम मैं बहुत वीकनेस फील करने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो गई थी, कुछ भी नहीं खाती थी, पीती थी, कुछ भी नहीं, बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन सेकंड में जब मेरी बेबी गर्ल हुई तब मेरे को उल्टी का कुछ भी पता नहीं चला। मेरे को एक बार भी उल्टी नहीं हुआ। हाँ, कुछ चीज़ स्मेल करती थी लेकिन उल्टी तक नहीं पहुंचती थी बात, कभी उल्टी हुई नहीं। स्मेल आती थी, कुछ चीज़ थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता था लेकिन कभी उल्टी नहीं हुई। तो ये मेरा अंतर था कि मेरे को पहले बेबी बॉय के टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टी हुई थी और सेकंड बेबी गर्ल के टाइम में मेरे को उल्टी नहीं हुई थी। पता नहीं ये कितना सच है गलत है, मेरे बॉडी में पता नहीं ये कैसे क्या ऑब्जर्व था, क्या था, मेरे को नहीं समझ में आया। बोलते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम में उल्टी बहुत होती है, बेबी बॉय के टाइम में कम होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे बेटे के प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा उल्टी बहुत ज़्यादा हुआ था और मेरी बेटी के टाइम पे बहुत कम कम, यानी कि बस स्मेल आती थी, उल्टी तक नहीं पहुंचती थी। तो मैं इस टाइम रिलैक्स थी। और सेकंड चीज़ है आलस कैसा, मतलब उस टाइम मूड स्विंग्स कैसे थे, आलस आता था, क्या था। तो फर्स्ट बेबी के टाइम पे मैं 4 महीने जब तक उल्टी हुआ मेरे बेटे के टाइम पे, तब तक मैं तो आलसी मतलब लेज़ी थी, बहुत ज़्यादा सोती थी, खाट पे पड़े रहती थी, नींद आए चाहे ना आए लेकिन खाट पे पड़ी रहती थी, लेज़ी हो गई थी। हाँ, लेकिन मेरी बेटी के टाइम पे मैं इतना सोती थी, पता नहीं उस टाइम कोरोना का भी टाइम था तो वो एक फेस ही ऐसा था कि मेरा असली में मेरे को सरप्राइज़ गिफ्ट जैसा ये बेबी मिला है, सेकेंड बेबी जो मेरी है। तो ये मेरे को सरप्राइजली पता चला है जब ये 5 वीक की थी मेरे पेट में, तब मेरे को पता चला सरप्राइजली। मैंने इसको प्लान नहीं किया था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसे ले लेते हैं, मतलब एक्सेप्ट करेंगे। तब फिर मेरे को उस टाइम जो डॉक्टर ने कहा था कि आपका बेबी थोड़ा सा वीक है और ये जितने वीक का है उतना वीक का है लग नहीं रहा है, मतलब इसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो बस वही चल रहे थे, मेरे सप्लीमेंट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से ये था कि मेरे को नींद बहुत आता था। आयरन कैल्शियम तो चल ही रहा था, फॉलिक एसिड चल ही रहा था, उसके साथ में कुछ सप्लीमेंट्स भी चल रहे थे। तो उसकी वजह से ऐसा होता था ना, मेरे को नींद बहुत आता था, मैं बहुत ज़्यादा सोती थी, मतलब ऐसा नशा टाइप का होता था कि मैं बस खाट में ऐसे बैठी हूँ ना तो ऐसे आँख बंद होता था और मैं सो जाती थी। और सो जाती थी तो सीधे 1 से 1.5 घंटे बाद उठती थी, इतना सोती थी। फर्स्ट बेबी के टाइम पे मेरे को नींद नहीं आती थी, लेकिन हाँ, मैं उल्टी होता था तो मैं सीधा बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मैं ऐसे बैठती थी तो ऊपर की तरफ आता था, उल्टी होता था। तो ये दोनों चीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस था। बाकी एनर्जी लेवल तो 5 महीने के बाद मैं फुल एक्टिव थी,
फर्स्ट बेबी के टाइम पे, मेरे बेटे के टाइम में फुल एक्टिव थी। सारे काम, सारे घर के काम, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, सारे चीज़ A to Z सारी चीज़ करती थी। कोई कमी नहीं किसी चीज़ में, फुल एक्टिव, बहुत सारे कुछ डिश बनाती थी, खुद खाती थी, सब चीज़। लेकिन सेकंड वाले के टाइम पे मेरे को थोड़ा सा मतलब खाने की उतना इच्छा नहीं होती थी, कुछ भी खाने की। बस मैं फल फ्रूट ही ज़्यादा खाई हूँ, और जैसे स्वीट्स खाने की भी उतनी इच्छा नहीं हुई है। लेकिन फर्स्ट बेबी के टाइम पे मैं केक, स्वीट्स, मिठाई, ये सब बहुत ज़्यादा, मिठाई, चॉकलेट, ये सब बहुत ही ज़्यादा, आइसक्रीम, ये बहुत ज़्यादा खाई। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं अपने फर्स्ट बेबी बॉय के टाइम पे पान बहुत खाई हूँ। पान, वो जो मीठा वाला पान आता है ना, बना के देते जिसमें, वो पान बहुत ही ज़्यादा खाई। वो मेरे को पता नहीं क्यों इतना टेस्टी लगता था, बहुत क्रेविंग होती थी। मेरे घर में हमेशा एक या दो रखा था, लेकिन ज़्यादा खाना अलाउ नहीं था, क्योंकि उससे बॉडी को थोड़ा इफेक्ट पड़ता, ठंडा होता जो भी। तो मैं दिन में 2 से 3 तो खा ही लेती थी, इतना पसंद था। हाँ, लेकिन सेकेंड बेबी के टाइम में वैसे कोई क्रेविंग नहीं हुई मेरे को, और मैं उस टाइप का कुछ भी चीज़ नहीं खाई हूँ, बाहर का भी कोई चीज़ नहीं खाई हूँ। बस मेरा फल फ्रूट में ही मन भरता था, वही खाती थी। तो सेकेंड बेबी के टाइम पे मेरे को समझ में भी आ गया था कि क्या खाना अच्छा है, कौन सी चीज़ें हेल्दी हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ गई थी। फर्स्ट बेबी के टाइम पे मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, तो जो मेरे को इच्छा होती थी वो खा लेती थी। लेकिन हाँ, सेकेंड बेबी के टाइम पे मेरे को समझ में आ गया था कौन सी चीज़ मेरे बॉडी के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, और किसको कितनी क्वांटिटी में खाना है। तो उसके बाद मैंने उसको सही प्रॉपर वे में, मतलब सही क्वांटिटी में मैंने खाया सेकेंड प्रेगनेंसी में। तो ये मेरा तो एक बेनिफिट रहा। और बात करूँ, गड़बड़ 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 बोल दी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है, और नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। बहुत लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन किया है कि दी आप ये बताइए कि आपके फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी में आपके प्रेगनेंसी टाइम सिम्टम्स कौन कौन से थे दोनों बेबी के टाइम पे। तो आज मैं उसी के रिकॉर्डिंग वीडियो लेकर आई हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि मेरी फर्स्ट बेबी में जो बेबी बॉय है, मतलब बेटा है, और सेकंड मेरी बेटी है, तो उसके प्रेगनेंसी के टाइम में 9 मंथ की जर्नी में कैसी रही, और मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे, इन्हीं के बारे में आज मैं बात करूँगी। वैसे तो सभी को जानने की इच्छा होती है कि उनका जो 9 मंथ जब वो कैरी करके रखते हैं अपना बेबी, तो वो बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। सभी को इसकी बहुत इच्छा होती है, वैसे ही मेरे को भी थी। फर्स्ट टाइम में तो मेरे को, बेटे के टाइम में तो मेरे को नहीं थी, क्योंकि जो भी है अच्छा है, सब ठीक है, बस हेल्दी होना चाहिए। उतना नॉलेज भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। हाँ, लेकिन सेकेंड टाइम में मेरे को इच्छा थी कि हाँ, मेरा बेबी बॉय है तो मेरे को एक बेबी गर्ल चाहिए, क्यूट सी। बस सबको देखती थी तो बहुत इच्छा थी। और मेरी प्रेगनेंसी मैंने बहुत दिन बाद कंसीव करी थी, ऑलमोस्ट 13 से 14 ईयर बाद। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब इच्छा थी कि मेरी एक बेटी हो, और भगवान ने मेरे को बेटी ही दी, और सबसे बहुत बड़ी गिफ्ट थी वो मेरे लिए, और बहुत बड़ी खुशी की बात। मैं इतनी खुश हुई, मतलब मेरा दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं। तो जब मेरा बेबी आउट हुआ, तो वहाँ जब मेरे को बताया गया कि आपकी बेटी हुई, तो मैं इतनी खुश हुई, मेरे को तो वहीं रो रही थी मैं, आंसू अपने आप निकल रहे थे, इतनी खुश हुई थी। तो ये मेरा गॉड गिफ्टेड है, मेरा भगवान ने मेरी मन की इच्छा सुनी थी और मेरे को दी। तो इसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज ठीक है, चलिए मैं आगे बताती हूँ को आपको कि मेरे बेटे के समय में और मेरी बेटी के समय में मेरे सिम्टम्स कैसे कैसे थे। तो आप लोग इसको फन वे में लीजिएगा, बिल्कुल सीरियसली नहीं लीजिएगा, क्योंकि सभी के बॉडी में सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। सभी की बॉडी अलग टाइप की होती है, हार्मोन्स अलग टाइप के होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मेरे को सिम्टम्स है वो आपको भी हो, और आप भी वही मतलब आपको भी सेम आप होप लगा के बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। अब बोल रही थी कि उल्टी, हाँ, उल्टी फर्स्ट बेबी के टाइम में मेरे को बहुत ही ज़्यादा हुआ था। सेकंड बेबी में मेरे को उल्टी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, नोज़िया का प्रॉब्लम था मेरे को फर्स्ट के टाइम पे भी, सेकंड के टाइम पे भी। तो फर्स्ट के टाइम में उल्टी कुछ ज़्यादा ही हुआ था। अब रही बात मेडिसिन की, मेडिसिन तो मैंने दोनों में ही लिया है, लेकिन सेकंड बेबी जब मेरी बेटी हुई ना, तब मैंने मेडिसिन, कुछ इस टाइप का मेडिसिन लेना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरी बेटी का ग्रोथ कुछ वीक पीछे था।
जिसकी वजह से मुझको उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए मेडिसिन दिया गया था। साथ में आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड का दवाई तो लेना ही था। और प्रोटीन पाउडर मैंने फर्स्ट बेबी के टाइम में मैंने बहुत प्रोटीन पाउडर खाया था, उसका असर मेरे को डिलीवरी के बाद भी दिखने लगा था मेरे बॉडी पे। और सेकेंड बेबी के टाइम पे मैंने बिल्कुल भी प्रोटीन पाउडर कंज्यूम नहीं किया था, क्योंकि मेरे को पता था कि प्रोटीन पाउडर पीने से बाद में शरीर में क्या इफ़ेक्ट आते हैं। तो मैंने नेचुरल जो भी प्रोटीन है वो लिए थे सेकेंड बेबी के टाइम पे। और मैं सबसे यूज़फुल मैं बताऊंगी आपको कि चिया सीड्स ले सकते हैं आप, या फिर चिया सीड्स जिसमें ओमेगा 3 होता है, या फिर अलसी के दाने ले सकते हैं, अलसी खा सकते हैं चबा चबा के, आपको अगर पसंद हो तो। या फिर चिया सीड्स को कई तरीके से बनाते हैं, ड्रिंक बनाते हैं, बहुत सारी स्मूदी बनाते हैं, उसमें आप डाल के ले सकते हैं। और सेकेंड चीज़ है पम्पकिन सीड्स, ये ले सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 होता है। तो ये आपके बेबी के रिपेयरिंग के लिए, या फिर आपके बेबी के माइंड डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी, खासकर माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप ले सकते हैं ओमेगा 3 के लिए। ये 3 चीज़ें बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिट की हैं। आप इसमें चिया सीड्स तो बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका मोशन टाइट हो जाता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या होती है, तो चिया सीड्स लेने से ये भी सॉल्व हो जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, क्योंकि ये दोनों का काम करता है। इसमें ओमेगा 3 होता है तो आपको वो भी मिल जाता है। आप, और अगर आपको चिया सीड्स नहीं लेना है तो आप पम्पकिन सीड्स भी ले सकते हैं, या फिर दोनों का अल्टरनेट ले सकते हैं। ये आपको मेरी सलाह है, ये आप यूज़ करके देखिएगा अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे। बाकी जो चीज़ें लेनी होती है वो तो लेनी ही होती है। कि मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बहुत लेज़ी थी, और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी 4 से 5 मंथ तक बहुत लेज़ी थी। हाँ, लेकिन 4 से 5 मंथ होने के बाद में मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जिसमें बेबी बॉय हुआ था, उसमें मैं बहुत एक्टिव हो गई थी। लास्ट तक मैं बहुत एक्टिव थी, डिलीवरी के टाइम तक मैं बहुत एक्टिव थी, और इतनी एक्टिव थी कि सारे काम, सारी चीज़ें सब कुछ कर लेती थी। हाँ, लेकिन सेकेंड टाइम में जब मेरी बेटी हुई तब मैं इतनी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मेरे को 7 मंथ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, यूरिन इन्फेक्शन, वेजाइना इन्फेक्शन इसके, तो उसकी वजह से भी मैं बहुत डिस्टर्ब थी। वाइट डिस्चार्ज, ये सब प्रॉब्लम चल रहे थे मेरे। तो 7 मंथ के बाद से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब रहने लगी, और थोड़ा सा मेरे वेट भी बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे मतलब सफोकेशन होता था, या फिर घुटन सी, या फिर बेचैनी सी होती थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी में फेस किए हैं। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को भी हो और मेरे को हुए। तो क्योंकि मेरा बॉडी का उस टाइम बॉडी मेरा उस टाइम अलग था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में अलग था, एज भी डिफरेंट बहुत था, इसलिए ये सब प्रॉब्लम मैंने झेला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मैं बताऊं कि क्रेविंग तो मैं फर्स्ट के टाइम पे 5 मंथ तक मैंने बहुत ही उल्टियाँ की। उसके बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग होने, लेकिन घर के देसी खाने की, अपने देसी स्टाइल में जो साग सब्जी बनता है, फिर घर में जो बनता है, उसकी ज़्यादा क्रेविंग होती थी। और होती थी क्रेविंग तो केक, आइसक्रीम, मिठाई, या फिर चॉकलेट्स, इसकी क्रेविंग होती थी मेरे को वो खाना पसंद आता था। सेकेंड टाइम पे मेरे को इतना कुछ भी क्रेविंग वाला मैटर ही नहीं था, मेरे को जो मिलता था मैं वो खा लेती थी। लेकिन खाना से ज़्यादा मैं फल फ्रूट, इस पर ज़्यादा ध्यान था मेरा, वो ज़्यादा मेरे को पसंद आते थे, तो वो ही खाती थी मैं। ये हो गई क्रेविंग वाली बात। दूध वाले चीज़ मेरे को दोनों के टाइम पे पसंद थे, ऐसे कुछ नहीं था। बहुत लोगों को होता है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम में दूध वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, मैं दोनों ही टाइम पे बहुत अच्छे से खाती थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे को दूध पीने में। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में मैं बताऊँ तो मेरे स्किन का ग्लो और मेरे हेयर बहुत ही अच्छे हो गए थे, इतने अच्छे, मतलब बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता था, स्किन ग्लोइंग हो गई थी। बोलते हैं ना कि बेटा होता है तो स्किन थोड़ी डल हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे को बेटे हुआ जब, तो मेरा स्किन डल नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई थी, और बाल बहुत हेल्दी हो गए थे, बहुत लंबे हो गए थे, बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ते थे। लेकिन बेटी के टाइम पे मेरी स्किन डल होती गई, लास्ट तक मेरी स्किन डल होती गई डिलीवरी के टाइम तक, और धीरे धीरे मतलब बहुत ही डल होती गई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने रिकवर किया। रही बात SHR की, बात करते हैं इसके बारे में। SHR मतलब हार्ट बीट रेट, इसके बारे में सभी लोग बात करते हैं, सभी लोग सुनना पसंद करते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि मेरे बेटे का जब
सोनोग्राफी स्कैन करा के आती थी, तब मैं देखती थी, तब उसका हार्ट बीट 143 145 अराउंड ऐसा ही रहता था। लेकिन मेरी बेटी के टाइम पे वह 63 70 तक भी जाता था। तो मेरे को कोई अंदाज़ा ही नहीं था, मैंने बस ऐसे ही फन वे में लिया था। और मैं देखती थी, मैं भी वीडियो देखती थी, मैं भी बहुत जगह से सुनती थी, तो ऐसा कुछ भी मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा बेटी होता है बेटा होता है। लेकिन मैं खुश रहती थी, क्योंकि मैं बहुत जगह से देखती थी, तो मेरे को तो चाहिए थी बेटी, तो मैं बहुत खुश रहती थी कि इसका हार्ट बीट रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है। आखिर में ये मेरा प्रिडिक्शन सही हुआ। लास्ट में ये हमने जो सोचा था कि देख के हम हर बार इसको स्कैन के बाद में देखते थे और मैच करते थे पहले वाले स्कैन से, बेटे के टाइम वाले जो प्रेगनेंसी में स्कैन कराया था मैंने उससे और अभी वाले स्कैन से। तो उसमें मैं बहुत खुश होती थी कि ये अलग है, मतलब इसमें इस बार कुछ अलग होगा, और अलग होगा तो फिर वो अच्छा ही होगा। तो बेबी बम्प तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं क्योंकि हेल्दी सी गोल मटोल सी हूँ, तो दोनों के टाइम पे मेरा बेबी बम्प एकदम गोल मटोल था, राउंड सा था, ओवल शेप में तो था ही नहीं। तो वो तो मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मेरा बेबी बम्प कुछ रहा। और उसमें जो लकीर होती है ना नाभि के नीचे से, उसका भी कुछ भी नहीं रहा। हाँ, लेकिन सेकेंड टाइम में मेरे को स्क्रैचेस जो है ना, निशान, वो बहुत कम आए थे। और फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा आए थे, सेकेंड टाइम पे बहुत कम आए थे। उसके लिए मैं एक दवाई यूज़ करती थी, जो मैं आप लोगों को बताऊँगी। एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, वो यूज़ करिएगा, बहुत कम हो जाता है उससे। मेरे को फर्स्ट टाइम पे इतना पता नहीं था, मैंने सेकंड टाइम पे ये यूज़ किया है। मैं उसकी आपको बताऊंगी, फ़ोटो बताऊंगी आपकी। अगर मेरे को लिंक मिलेगी तो मैं बताऊंगी कहाँ से मैंने परचेज़ किया था। इन सेकंड टाइम पे ऐसा हुआ कि एसिडिटी वाली प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज़्यादा होने लगी थी। फर्स्ट टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि एज डिफरेंस भी था और बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। तो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी सेकेंड टाइम्स में। फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। और बॉडी मेरा, क्योंकि मैंने ये प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही एसिडिटी का ट्रीटमेंट भी कराया था, क्योंकि उसका कुछ है, मेरे को इशू था। तो इस वजह से भी मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं बहुत सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत लेज़ी सी रहती थी और उतनी एक्टिव नहीं रह पाती थी, क्योंकि सांस फूलना, घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीज़ें होती थी। तो ये तो एसिडिटी में होता ही है, और सोच समझ के खाना पड़ता है। बहुत सारे लोग बेबी के मूवमेंट को भी एक सिम्टम्स के रूप में देखते हैं। बोलते हैं कि जब बेबी बॉय होता है तो बेबी किक ज़्यादा मारता है, या फिर उसके टाइम पे मूवमेंट ज़्यादा होता है, इस टाइप की बातें करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो 5 मंथ अराउंड 6 मंथ से ही बेबी किक फील होना स्टार्ट हो गया था, और ये लास्ट तक चलता है। बॉय के टाइम पे भी गर्ल के टाइम पे भी मेरे को कुछ ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चला। दोनों ही एक्टिव थे मेरे दोनों ही बच्चे, तो किक तो मारते थे। बस इसका मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपके बच्चे एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, तो वो ज़्यादा किक मारेंगे। सिम्टम्स हैं वो तो जीन्स पर भी डिपेंड करते हैं। बोला जाता है कि जैसे आपको दादी ने, मतलब आपकी मम्मी को या फिर आपकी नानी को या फिर आपकी दीदी को जिस टाइप के सिम्टम्स आए हैं, अगर वैसे ही सिम्टम्स आते हैं तो भी आप बेबी बॉय बेबी गर्ल वो कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये होगा करके। तो ये कुछ जेनेटिक भी होता है, तो आप वहाँ से भी थोड़ा सा जान सकते हैं कि आपके मम्मी को या फिर आपकी सासू माँ को किस तरीके के सिम्टम्स आते थे, तो वो आपको आ रहा है, मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं कुछ हद तक। तो इस चीज़ को तो मैं ज़रूर मानती हूँ कि ये जेनेटिक होती है। बाकी चीज़ों को मैं नहीं बोल सकती कि ये सिम्टम्स आपके आएंगे तो आपके बेबी गर्ल या बेबी बॉय होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी अगर जानने की इच्छा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ और जानना हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी उस